दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से वापस आते ही अब यूएनएससी में भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए ऐसा कुछ बड़ा भयंकर खेल हुआ है जिसकी बात निश्चित ही जल्द ही भारत को वीटो पावर मिल सकता है, क्योंकि यूएनएससी की तरफ से खुद अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी बड़ा बयान आया है जिसने सभी देशों को हैरान करके रख दिया है। क्या है पूरी खबर, अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत कितने लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की वजह से अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हर बार भारत को वीटो पावर मिलने से रह जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि चीन की अकल ठिकाने आ रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य राज्यों के बीच एक धारणा है कि सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जिनमें उन देशों को भी शामिल किया गया है जिनके पास शांति के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की भलाई की बड़ी जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से भारत उनमें से एक है जो मानता है कि वह दुनिया की भलाई में योगदान दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब यूएनएससी बनाया गया था उस समय भारत सबसे बड़े देशों में से नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में होती है। आज भारत एक शक्तिशाली देश है और ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सही समय है। यूएनएससी में बहुत ही जल्द सुधार किए जाएंगे। भारत सुरक्षा परिषद के सबसे एक्टिव मेंबर्स में से एक है और भारत हमेशा ही विश्व शांति के लिए चलाए गए मिशन में भाग लेने में सबसे आगे रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, जल्द ही भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर कर बाहर निकलेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी अपनी राय रखते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग दिवस के दिन उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। रणनीतिक सोच रखने वाले, एक राष्ट्र की परंपरा को अपने साथ लाने वाले व्यक्ति है, ऐसा यूएन के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के बारे में कहा है। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि भारत को किस दिशा में और किन ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। ऐसे में यूएनजीए के अध्यक्ष के इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन की सोच किस तरह से बदल रही है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अब यूनाइटेड नेशन भी पॉजिटिव होने लगा है। वरना इतने समय से मांग करने के बावजूद भी यूएनएससी ने कभी भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इस बार भारत के रवैये को देखकर यूनाइटेड नेशन घबरा गया है। उसे समझ आ गया है कि भारत को हल्के में लेना ठीक नहीं है और शायद यूएनजीए के अध्यक्ष का यह बयान इस ओर संकेत भी करता है। ऐसे में अगर अब भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो भारत यूएनएससी में कई सारे बड़े बदलाव कर सकता है और चीन को भी अच्छे से सबक सिखा सकता है, क्योंकि अभी तक चीन यूएनएससी में अपनी दादागिरी चलाता आया है और अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करते आया है। ऐसे में अगर इस बार भारत को वीटो मिल जाती है तो भारत चीन को अच्छे से सबक सिखाएगा। चीन ये सभी बातें जानता है, इसलिए वह भारत को वीटो पावर नहीं दिलवाना चाहता। लेकिन अभी जिस तरह से भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यूएनएससी की तरफ से जो बयान आया है वह दिखाता है कि भारत के पक्ष में ही है और भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर मिल सकती है। और दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद चीन इतना बौखला गया है कि उसने भारत के बॉर्डर पर फाइटर जेट्स भेजने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका में थे, जब कुछ ऐसी डील पर साइन हुए जिससे अमेरिका चीन पर पैनी नजर रख सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इसलिए अब चीन काफी बौखलाहट में है और अब भारत को तंग करने के लिए उसने कुछ ऐसा किया है जिससे अब इंडियन आर्मी भी फॉर्म में आ गई है, यानी कि एक्टिव हो जाएगी। आपको डिटेल में बताएंगे कि चीन आखिर क्या कर रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, जिसके बाद अब भारत ने भी अपना फ्रंट लाइन में आकर उसे जवाब देने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने यह बयान दिया था कि अगर भारत अमेरिका के साथ इस तरह से रिश्ते बनाएगा जिससे चीन को दिक्कत पहुंचे और चीन की खुफिया जानकारी अमेरिका तक पहुंचे, तो चीन भारत को करारा जवाब देगा
उसी को लेकर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है, यानी कि भारत को प्रताड़ित करने के लिए, जिसके बाद भारत ने भी आगे आकर चीन को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। अब चीन को हम बताना चाहते हैं कि भारत वो भारत नहीं जो 1962 और 1980 के दौरान रहा करता था। यह मोदी सरकार का भारत है जो किसी भी देश में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सीमा पर अचानक कैसे संघर्ष बढ़ा है। दोस्तों, चीन के लड़ाकू विमान सीमा पर उड़ते दिखाई दिए हैं और भारतीय सेना की ओर से उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये क्राफ्ट लद्दाख के इलाकों में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। ऐसे में लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच में पता चला है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित चीन ने अपने 10 से 12 पॉइंट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। भारतीय सेना चीन के एयरक्राफ्ट की मूवमेंट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह 10 से 12 एयरक्राफ्ट सीमा के पास ही रहा है और उनके एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर करीब उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी विमान नहीं आ सकता और चीनी विमान उस सीमा से दूर ही उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को तैनात कर दिया है, जो कि बॉर्डर पर तैनात किसी भी विमान के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है। भारतीय वायुसेना बॉर्डर एरिया पर लगातार अभ्यास कर रही है। ऐसे में चीन की तरफ से बढ़ने वाले तनाव की वजह से सीमा के पास वाले इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 1962 के बाद पहली बार भारतीय सेना इतने बड़े पैमाने पर सीमा पर दिखाई दी है। फिलहाल सूत्रों से पता चलता है कि भारत और चीन की सेनाएं अपने बेस पर हथियार, तोप, टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल्स तैनात कर रही है और अभी दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों देश की सेना ने अपनी युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने में लगी है। जहां एक तरफ चीनी सेना अपने बॉर्डर के पास बड़े बड़े हथियारों और तोपों की तैनाती कर रखी है और सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या सीमा पर बढ़ा रहा है, तो वहीं भारतीय सेना को टक्कर देने के लिए अपने हथियारों को सीमा पर लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी दूसरे इलाके पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और वे लगातार सर्विलांस कर रही है। ऐसे में एक तरफ जहां चीन अपनी तैयारियों में लगा है, तो वहीं भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी पूरा तैयार है टक्कर देने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।